मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ये सूरत हाल है, अदरवाइज उन्होंने खुद मुझे नहीं बताया कि खाने की क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा कि मुझे दाल वगैरह और वो चीज़ें दे रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैंने पूछा कि वैसे क्या रहने के लिए क्या पोजीशन है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं और वाशरूम की हालत बड़ी गंदी है। कोई ओपन जो है वाशरूम उन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पर शावर जो उसका होता है वाशरूम के अंदर टॉयलेट के साथ, वो भी वर्किंग नहीं कर रहा। साथ में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जा नमाज के लिए बड़ा मुझे परेशानी है कि वो भी बाकायदा तौर पर इतनी जगह नहीं है जो मैं नमाज सही तरीके से अदा कर सकूँ। और मुझे कह रहे थे कि जो है ना, आप स्पेशली बीबी साहबा को भी बताना कि मुझे जो है कुरान पाक पढ़ने का मौका मिल गया और वो मैं बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू मैंने किया हुआ है। और ये एक अच्छा मुझे चांस मिल गया कि मैं वहाँ पे कुरान पाक पढ़ता हूँ और साथ वो तहज्जुद वगैरह भी, नमाज भी वो पूरी अदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक पंखा है, कोई और फैसिलिटी नहीं है। और स्पेशली जो उनके ऊपर सख्ती की गई है कि वहाँ पर कोई ना बंदा जा सकता है, जो वहाँ पर अमला है जेल का, उसके ऊपर भी इतनी पाबंदी है। मैं उनसे पूछता रहा हूँ, मैंने कहा जी आपको किसी बंदे को कोई एक्सेस है? उन्होंने कहा कि जी हमें किसी बंदे को पता ही नहीं है कि वो कैसे, हमने देखा ही नहीं है। यानी कि एक दो और जो लोग हैं सामने मौजूद हैं वहाँ पर सुपरिटेंडेंट वगैरह और जो हैं, वो सिर्फ उनको पता, वो सिर्फ जाके मिलते हैं। खान साहब वहाँ पर जाकर वो उनसे मुलाकात जो है वो ना वकला की है, ना डॉक्टर को मिलने दिया गया है, ना कोई पॉलिटिकल उनके जो सारे हैं उनको मिलने दिया गया है, और ना ही किसी और बंदे को जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है, किसी बंदे को इजाजत दी गई है। हम तो सिर्फ ये इस्तदा कर रहे थे कि चले ठीक है, आप फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे, बाकी भी 2-2.5 दिन हमारे उन्होंने जाया कर दिए। आज तीसरा दिन हमारा उन्होंने जाया किया है कि हमारी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर दायर नहीं हो सकी, इस वजह से कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 12:30 बजे उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दी और 1:30 बजे मुलाकात हुई। 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 2:45-3 बजे तक मेरी उनसे मुलाकात रही। वो ड्यूरेशन था मुलाकात का उनसे, और उन्होंने एक एक डायरेक्शन पार्टी के हवाले से भी दी, अपनी पोजीशन भी दी कि जो पार्टी के हवाले से डिसाइड, मुझे आप बता रहे हो कि ये चीजें चल रही हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया कि आपको चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज कोई मीटिंग रखी हुई थी, और उनको ये भी बताया कि निशान अलॉट होने के हवाले से भी वो बात हो रही थी, और उनको ये भी बताया कि जो सेंसस, नई मरदमशुमारियां और वो सारा सिलसिला, उन्होंने कहा कि हर ऑर्डर चैलेंज करना है। और जो भी पार्टी का सरबराह मैं हूँ, कोई इसके ऊपर दो राय है ही नहीं, और ये कोई भी ना समझे कि कोई पार्टी का सरबराह चेंज होगा या कुछ इस तरह से कोई जो वहम गुमान बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं हूँ और मैं रहूंगा। और दूसरी ये चीज कि जो फैसले हैं वो कोर कमेटी करेगी, कोर कमेटी के अलावा कोई डिसीजन नहीं होगा, और कोर कमेटी भी जो फैसला करेगी उसमें एंडोर्समेंट चेयरमैन पीटीआई की होगी। ये नहीं होगा कि कोर कमेटी फैसला करेगी तो बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया जाएगा, बल्कि वकील जो भी मिलने जाएगा, मैं मिलने जाऊंगा या कोई और हमारा कुलीग मिलने जाएगा, तो उसके जरिए पूछा जाएगा कि ये हमारा डिसीजन हो रहा है, हमें आप बताएं कि ये हम करें या ना करें। तो लिहाजा सारी पावर उनके पास है। नहीं, मैं बड़ी अहम गुफ्तगू